समय था 6 सितंबर 1965 का। उस समय रात्रि में क्या किया, पाकिस्तान ने 11 स्टार स्ट्राइकर, जो अमेरिका का उस समय का सबसे तेज़ चलने वाला विमान था। उसमें फीचर्स क्या-क्या थे, तो एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करने वाला था। और समझिए कि उस समय जो एयरक्राफ्ट थे इंडिया के पास, उससे दुगुनी स्पीड से उड़ने वाले वो एयरक्राफ्ट था। उसका नाम था स्टार स्ट्राइकर F104। और उससे उन्होंने 11 स्टार स्ट्राइकर लाए और इंडिया के एयर बेस पे क्या किए, हमला किए। तो जवाबी कार्रवाई में आदमपुर के एक टाइगर स्क्वाड के एक AB देवैया ने, जिनका कॉल साइन था टैबी देवैया, उन्होंने एक मामूली सा एयरक्राफ्ट से अमेरिका के उस सुपरसोनिक, इनके पास था सबसोनिक एयरक्राफ्ट, उनके पास था सुपरसोनिक अगस्त सितंबर 1965 के समय में क्या हुआ था कि पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयारी हो चुका था और बहुत सी तैयारी कर रहा था, ठीक है। और इसकी भनक इंडिया को पूरी तरह नहीं थी, पूरी मतलब कि कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन 6 सितंबर 1965 को उनकी थोड़ी सी कहीं से भनक मिली कि हाँ भाई ऐसे तैयारी हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 6 सितंबर 1965 को आदमपुर से 2 एयरक्राफ्ट उड़े और जाके वहाँ पे अगर बॉर्डर इलाके में विज़िट किए, तो विज़िट के दौरान उन्होंने पाया कि ये सारे जो टैंक हैं, गोला बारूद है, मिसाइल्स हैं, वो ट्रेन के द्वारा बॉर्डर के इलाके पे आके पास रुके हुए हैं। वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, नहीं कि आके जा रहे हैं या आ रहे हैं, ट्रेन वहाँ पे आके पूरी तरह से रुका हुआ है। और वहाँ से रिटर्न एयरक्राफ्ट आए और यहाँ पे आदमपुर में, और वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि ये पूरी जानकारी दी गई। ये जानकारी देने के बावजूद वहाँ से मतलब हेडक्वार्टर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि हाँ हमला किया जाए, नहीं किया जाए, वेट किया जाए, क्या किया जाए। तो शाम 6 सितंबर 1965 को शाम को, तो अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर F104, उससे क्या किया कि 11 स्टार स्ट्राइकर से पूरे पाकिस्तान की वायुसेना ने इंडिया के एयरबेस पे हमला किया। उस समय जो आदमपुर पे टाइगर स्क्वाड वहाँ पे, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे ओम प्रकाश तनेजा। और उस समय ये जानकारी भी सरकार को कि वहाँ पे तैयारी चल रही है, इनको सरकार को ओम तनेजा ने ही ये जानकारी भेजी थी। शाम को हमला हो गया। तो हमला के बाद सरकार की आंखें खुली और बोला कि 7 सितंबर को आप लोग को हमला करना है, अगर कोई प्लान है तो प्लान बनाइए और काम कीजिए। तो 7 सितंबर को सुबह 5:25 में क्या करना था, यहाँ से इंडिया से निकलना था, 5:55 तक पुग कर वहाँ पे हमला करना था और रिटर्न आना था। हमला कहाँ करना था, तो सरकार का निर्देश यानी अगर बोला जाए हेडक्वार्टर का निर्देश था कि जो बॉर्डरी इलाके पे जितने भी एयर बेसेस हैं उन सबको हमला करके, और मेनली रूप से जो पाकिस्तान ने अमेरिका से स्टार स्ट्राइकर F104 जो लिया है, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट समझिए एयरक्राफ्ट था, ठीक है। और हमला के मामले में, स्पीड के मामले में वो समझिए कि इंडिया के एयरक्राफ्ट से 2 गुनी स्पीड थी। इंडिया के जो अगर एयरक्राफ्ट थे उसमें क्या था कि केवल वहाँ उसमें बम थे, जो बम लगे हुए थे वो बम एयर से यानी हवा से धरती पे, एयर से बेस धरती पे ही मार सकते थे, वे एयर टू एयर नहीं मार सकते थे। लेकिन अमेरिकी के F104 में एयर टू एयर मिसाइल थे, जो हवा से मारकर हवा में ही किसी प्लेन को मार सकता है, उसमें ऐसी सुविधा थी, ठीक है। और उसी अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर को क्या करना था, ये जो संख्या में 11 थी उनको डिस्ट्रॉय करना था, ख़त्म करना था, ताकि आगे जो युद्ध होगा उसमें उसकी सपोर्ट से, उसकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। तो मेन टारगेट वो था। तो लेकिन जो ओम प्रकाश तनेजा, इन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो बात सुनी थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातों से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर्स हैं वो बॉर्डर इलाका पे नहीं है। अंदाज़ा लगाया कि वो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनको आकर जाने में 30 मिनट लगे थे। 30 मिनट यानी कि लगभग समझिए कि वो लगभग पाकिस्तान के बीचों बीच से निकल के आए थे और गए थे, इसलिए उनको 30 मिनट लगे थे। अगर बॉर्डर इलाके से आते तो बहुत जल्दी आकर जा सकते थे, ठीक है। इस बात से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे बॉर्डर इलाका में स्टार स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है। तो अगर वहाँ बॉर्डर इलाका में नहीं है तो कहाँ है, इस बात का उन्होंने पहले सोचा विचारा। प्लान जब बन रहा था तो इन्होंने सोचा और विचारा, और सोचा तो समझ में आया कि सरगोदा पाकिस्तान का सबसे सिक्योर
एयरबेस सरगोदा, वहीं पे उनका स्टार स्ट्राइकर हो सकता था और लगभग 80% चांस थे, क्योंकि अगर हार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरबेस बोला जाता है तो यानी कि पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान एयरफोर्स का दिल जो है सरगोदा है। तो प्लान बना कि वहाँ पे जाके मारना है, वहाँ के उस एयरबेस को डिस्ट्रॉय करना है। तो लेकिन जो इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट थे, जो एरोप्लेन्स थे, उन वो इतने काबिल नहीं थे कि वहाँ तक जा सके या जाकर आ सके। तो सोचिए कि अभी एयरक्राफ्ट काबिल नहीं है, फिर भी वहाँ तक का प्लान बन रहा है। तो वहाँ तक जाने के लिए एक प्लान बनाया गया, क्यों वहाँ तक जाने के लिए केवल 30 मिनट लगते और 30 मिनट आने में लगता, 30 मिनट जाने में लगता, ठीक है। तो वहाँ तक जाने के लिए, जाकर हमला करके आने के लिए जो इंडिया के एयरक्राफ्ट थे, एरोप्लेन्स थे, उसमें क्या किया गया कि एक्सटर्नल बाहर से 2 टैंक जोड़ा गया, 2 टैंक यानी कि जो क्या बोलते हैं कि फ्यूल टैंक जोड़ा गया, फ्यूल टैंक जोड़ के, और यहाँ से भी 12 एयरक्राफ्ट उड़ने थे सुबह 5:25 में, और वहाँ पे जाके हमला करके वापस आना था। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे ओम प्रकाश तनेजा, इनका पूरा का पूरा निर्देश था कि केवल हमला करके रिटर्न आना है, क्योंकि हमारे पास उतने फ्यूल नहीं होंगे कि हम उनसे हवा में, क्या बोलते हैं उसको, हवा में फाइट कर सके, ठीक है। क्योंकि उनके जो स्टार स्ट्राइकर होंगे, उनके पास जो था वो एयर से एयर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था, और इनके पास एयर टू एयर करने के लिए केवल गन थे, यानी जो एयरक्राफ्ट में जो गन लगा हुआ था केवल गन से फायरिंग कर सकते थे एयर, हवा में, वरना धरती पे मारने के लिए केवल इनके पास मिसाइल था कि एयर से अर्थ, मतलब कि एयर टू एयर से लैंड जो हमला करने के लिए इनके पास मिसाइल थे, ठीक है। तो उनका निर्देश था कि केवल हमला करके वापस आना है, और 4-4 करके 3 ग्रुप वहाँ पे जाने वाले थे बारी बारी से हमला करने, ठीक है। जब 4 ग्रुप एक बार निकल गए, 4 ग्रुप का सेकेंड ग्रुप जब निकल गया, थर्ड ग्रुप जब आया तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो रनवे था, रनवे में थोड़ा सी दिक्कत आ चुकी थी, और दिक्कत के कारण वो थर्ड जो स्क्वाड, 4 का जो स्क्वाड उड़ने वाला था वो नहीं उड़ पाया, और जब वो नहीं उड़ा तो वहाँ पे नहीं उड़ा तो वहीं पे थोड़ा सा लेट लग गया, और लेट लगने के कारण यहाँ पे जो रिजर्व पायलट ए बी देवैया, ये अपना मतलब एयरक्राफ्ट लेके उड़े, वहाँ पे हमला हो रहा था, ये अभी जा रहे थे, हमला होकर जब वो रिटर्न आ रहे थे ये भी वहाँ पे पुग रहे थे। वहाँ पे जब हमला हुआ तो वहाँ पे एक इंडिया को अनुमान था कि उनके पास 11 स्टार स्ट्राइकर थे, तो 11 डिस्ट्रॉय कर दिए और वापस आ रहे थे। लेकिन इंडिया को भनक नहीं थी कि उनके पास 12वां स्टार स्ट्राइकर वहाँ पे छुपा के वो लोग रखे हुए थे। तो 12वां स्टार स्ट्राइकर को लेके उनके पीछे पाकिस्तानी पायलट आया, और पाकिस्तानी जो पायलट वहाँ से आया नाम था अमजद हुसैन खां। क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकी पायलट जो था, जो अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर F-104 उड़ा रहा था, उसका नाम था अमजद हुसैन खां। वो इन मतलब कि जो स्क्वाड हमला करने गए थे उनके पीछे वो बहुत स्पीड से आ रहे थे, वो अमेरिकी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट लिए हुए थे, जिससे वो बहुत जल्दी इनके पास आकर हमला कर सकते थे। तो वहाँ उनके बीच में ढाल बन के खड़े हो गए, जो AB देवैया है वो वहाँ उनके बीच वहाँ पे खड़े हो गए। जब अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर और AB देवैया का जब सामना हुआ तो स्टार स्ट्राइकर के पास एयर टू एयर फायरिंग करने के लिए मिसाइल थे, लेकिन AB देवैया के पास नहीं था, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। लेकिन AB देवैया साहब इतने मतलब कि एयरक्राफ्ट उड़ाने में इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने उन जो अमजद हुसैन खान, जो 2 लॉन्च, उनके पास 2 एयर टू एयर लॉन्च करने के लिए 2 मिसाइल थे, और उन्होंने 2 लॉन्च किया, बारी बारी करके 2 लॉन्च किया, और दोनों को इन्होंने विफल कर दिया। और थर्ड में उन्होंने क्या हुआ कि जब इनका लगभग फ्यूल ख़त्म होने वाला था, फ्यूल ख़त्म यानी लगभग उनके पास एक लास्ट चांस था कि या तो उनको अमजद हुसैन यानी अमेरिकी जो स्टार स्ट्राइकर उड़ा रहे थे पाकिस्तानी पायलट, उनको या तो उनको चकमा देकर इंडिया वापस आ जाए, या उनसे युद्ध करके उसको ख़त्म करें लास्ट। लेकिन ख़त्म करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त में गन थे, गन में बुलेट नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनका सामना किया, और उन्होंने क्या किया कि उनके स्टार स्ट्राइकर को लगभग मार गिराया, ठीक है। और इनका जो सीट इंजेक्शन होता है वो नहीं कर पाए, और जो अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर में जो चला रहे थे अमजद हुसैन का, उन्होंने अपना सीट इंजेक्ट करके बाहर निकल गए। दोनों का एयरक्राफ्ट लगभग मतलब कि समझिए कटी पतंग की तरह क्या हुआ, नीचे गिरने लगा, ठीक है। और उसी हादसे में AB देवैया मतलब कि शहीद हो गए, और वहीं अमजद हुसैन खां जो बच गया। और 1971 में जब अमजद हुसैन खां जब 1971 का जब हमला हुआ तो अमजद जो हुसैन खां जो फिर से इंडिया में एयर स्ट्राइक करने आया, तो यहाँ से एक मिसाइल द्वारा फिर से उसके एयरक्राफ्ट को मारा गया, ठीक है। तो उस समय भी अमजद हुसैन का, पाकिस्तानी पायलट अमजद हुसैन का अपना सीट इंजेक्ट करके उन्हें बाहर कूदा। सीट इंजेक्शन का मतलब होता है कि अगर हर एयरक्राफ्ट में होता है जिसमें आप एक
सीट इंजेक्ट करते हैं तो आपका सीट एयरक्राफ्ट से बहुत ऊपर चला जाएगा और एक पैराशूट द्वारा आप लैंड कीजिएगा। तो जब उसने अमजद हुसैन का जब इंडिया में लैंड किया तो उनको पकड़ के उनसे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी ये पूरी डिटेल वो नहीं दे पाया, वो नहीं दिया, ठीक है। और उनको क्या किया गया, लेकिन इंडिया आप लोग जानते हैं कि भाई कितना अच्छा देश है। इसने क्या किया कि उनको रिहा कर दिया। क्या किया? रिहा कर दिया। जब 1971 का युद्ध खत्म हो गया तो अमजद हुसैन को क्या किया गया? रिहा कर दिया गया। तो उसी के माध्यम से पता चला कि हाँ, जो AB देवैया है वो उनका इनके बीच युद्ध हुआ था। उससे पहले जब AB देवैया जब वहाँ पे पहुँचे थे, लगभग युद्ध जो 1965 की बात हो रहा है, 7 सितंबर 1965 की भी बात कर रहे हैं। AB देवैया अपना एयरक्राफ्ट जब लेकर वहाँ उधर गए थे और वहाँ से 8 जो ओम प्रकाश तनेजा जो थे उनका स्क्वाड आ रहा था और वहाँ पे युद्ध कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि AB देवैया को मिसिंग घोषित कर दिया गया था कि यानी ये मिसिंग है, इनका कोई खोज खबर नहीं है, ठीक है। लगभग 6 से 7 साल खोजा गया, तब उनको पता चला कि हाँ इनके बीच युद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी अभी पता नहीं चला कि वो आदमी जीवित हैं या नहीं है, ठीक है। तो एक बुक है जो बिस्ट पत्रकार ने एक पुस्तक लिखी 1979 में, जिसका नाम था बैटल फॉर पाकिस्तान ईयर ऑफ 1965। उससे पता चला कि जो उनका दोनों का सामना उन्होंने मतलब कि अमजद हुसैन खान का सामना AB देवैया से हुआ था और उनका क्या हुआ, लगभग दोनों मतलब कि एयरक्राफ्ट नष्ट हुए थे, जिसमें से जो AB देवैया का विमान था वो गिर कर नष्ट हो चुका था और उनका 100 जो था एयरक्राफ्ट से थोड़ी दूर पे गिरा हुआ था, ठीक है। तो स्थानीय वहाँ के लोगों ने उनका क्या किया था, अंतिम संस्कार वहीं पे कर दिया था, ठीक है। और 23 साल बाद क्या हुआ, फिर से जो ओम प्रकाश तनेजा थे उन्होंने फिर से क्या किया कि इस केस को रीओपन कराकर इस बात को मतलब कि जानकारी की पुष्टि कराई। 23 साल बाद उन्होंने क्या किया कि इस बात की पुष्टि कराई कि वहाँ पे जो AB देवैया हैं कि उन्होंने कहाँ हैं, कैसे हैं, इस बात की जानकारी के लिए उन्होंने फिर से इंक्वायरी बैठाया और वहाँ से उसमें पता चला कि वो उनकी देश के लिए शहीद हो चुके हैं। और इस बात के लिए उन्हें 23 साल बाद यानी कि 1965 के 23 साल बाद उनको क्या मिला कि मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 1965 के एक महान पायलट योद्धा AB देवैया, ठीक है, उनकी जीवनी के बारे में अभी आप लोग से बात शेयर कर रहे थे। 23 साल बाद 1988 में AB देवैया की पत्नी सुंदरी देवैया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जो 1965 का जो युद्ध था वो 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, समाप्त हुआ था ताशकंद समझौता के साथ। और इस समझौता में समझिए इस युद्ध में लगभग 1900 किलोमीटर क्या होता है इंडियन आर्मी ने समझिए सेना ने क्या किया था, ज़मीन को कब्जा किया था। और पाकिस्तान ने मात्र 220 जो कश्मीर में क्या किया था 220 किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और ताशकंद समझौता के दौरान उन्होंने जो भी ज़मीन मतलब कि जो इंडिया ने कब्जा किया है पाकिस्तान का, जो या पाकिस्तान ने कब्जा किया है इंडिया का, उसको लौटाना पड़ा। और इसी समय 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक आने के कारण, क्योंकि ताशकंद समझौता में उन पर बहुत सारा प्रेशर डाला गया था। ताशकंद समझौता समझिए जो समझौता हुआ वो लाल बहादुर शास्त्री के समझिए कि प्राण पे साइन करके उनका क्या हुआ, ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।